नमस्कार। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। हम बात करेंगे 24 सितंबर के संपूर्ण भारत के अलग अलग जगहों पर संभावित मानसून के प्रदर्शन की। लेकिन इससे पहले बारिश के आंकड़ों पर एक बार नजर डालना चाहूंगा। सितंबर में अब तक कितनी बारिश हुई है, एक्सट्रीम अधिक वाले, एक्सट्रीम लेस रेनफॉल वाले स्टेट्स का जिक्र यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में सामान्य से 45% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और जब हम अधिक वर्षा वाले शहरों की बात करें तो उसमें हिमाचल प्रदेश में 51% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तराखंड में सामान्य से 2% कम रही है बारिश। पंजाब में यहाँ पर 104% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा ज़बरदस्त 301% का अंतर है। जितनी बारिश सितंबर महीने में अब तक होती है, 1 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच के ये बारिश के आंकड़े हैं और इस दौरान यहाँ पर 301% ज़्यादा वर्षा हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ने और ज़्यादा सरप्राइज़ किया है जब यहाँ पर 344% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है सितंबर महीने में। इसके अलावा राजस्थान ज़बरदस्त वर्षा वाला स्थान रहा, 1366% वर्षा अधिक हुई है। जी हाँ, 14.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बहुत बड़ा अंतर है यहाँ पर। और इसके अलावा भी कई राज्य हैं जहाँ पर ज़्यादा वर्षा हुई है। उत्तर प्रदेश में कमी रही 24% की और बिहार में भी 90% कम वर्षा हुई है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश में 70% की कमी रही है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी बारिश में यहाँ पर कमी रही है, 80% मिजोरम में और 93% त्रिपुरा में कम बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल में 145% ज़्यादा बारिश हुई तो झारखंड में 199% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। छत्तीसगढ़ अभी 41% से पीछे है, लेकिन बारिश रिकवर हो जाएगी, अभी बारिश होने वाली है। स्पेल बहुत अच्छा आ रहा है। उड़ीसा में 38% ज़्यादा वर्षा हुई है। मध्य प्रदेश में 54%, गुजरात में 463% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में 180% अधिक बारिश हुई है। तो तेलंगाना में आप देख सकते हैं 46% अधिक, कर्नाटक में 20% ज़्यादा, तमिलनाडु में 46% ज़्यादा और हिमाचल प्रदेश में 6% की कमी रही है, जबकि केरल में 61% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूरे भारत की ये स्थिति है। इस समय मौसमी सिस्टमों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर सर्कुलेशन है, साथ ही साथ साउथ वेस्ट राजस्थान यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर, जैसलमेर और बाड़मेर तथा आसपास के भागों पर। और इन दोनों सिस्टमों को आपस में जोड़ते हुए मानसून की अक्षीय रेखा बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई है। इधर म्यांमार के तटों के पास उठा सर्कुलेशन पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने लगा है। अगले 24 घंटों में इसके लो प्रेशर बनने की संभावना है। लो प्रेशर बनने के बाद उम्मीद यह है कि ये 25 और 26 सितंबर के बीच में ओडिशा के तटों के करीब पहुंच जाएगा और उस दौरान लो प्रेशर रहेगा। और आशंका इस बात की भी है कि ये डिप्रेशन बनेगा। सितंबर महीने का ये दूसरा डिप्रेशन होगा और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये डालने वाला है मानसून के प्रदर्शन पर आने वाले दिनों में। इन मौसमी सिस्टमों का ही सबसे अधिक रोल होगा पूरे भारत के मानसून के प्रदर्शन पर। आपको ये बता दें कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में भले ही इस समय कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम आता है तब ये अरब सागर से भी मॉइस्चर इस तरह से खींचता है, पुल करता है। और इसी वजह से ये जब पुल करता है, यहाँ से खींचता है मॉइस्चर, तब यहाँ पर भी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, वेस्टर्न घाट्स पर, ईस्टर्न घाट पर और अंदरूनी इलाकों में भी। तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी संपूर्ण भारत में होने की संभावना इस समय बन रही है और इस समय बनी भी हुई है। कई जगहों पर बारिश हो भी रही है। अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 24 सितंबर को संपूर्ण भारत के बारिश के जो परिदृश्य हैं उन पर एक बार नज़र डालते हैं। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर अप्रत्याशित रूप से मानसून सक्रिय हुआ और कई ज़िलों में, कई शहरों में व्यापक वर्षा दर्ज की गई। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और वेस्ट उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के तमाम इलाकों में, साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई, हिमाचल और उत्तराखंड में भी। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर और गिलगित तथा बाल्तिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, ये जो रीजन है पश्चिमी हिमालयी का क्षेत्रों का, इन भागों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। पूरी तरह से ना तो मौसम साफ रहेगा और ना ही बहुत अच्छी बारिश या बहुत ज़्यादा बारिश के आसार हैं। यहाँ जो ये स्थिति आपको दिख रही है जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, इन भागों में पूरी तरह से ड्राई वेदर भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर काफ़ी अच्छा पहुँचेगा, पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर पहुँचेगा। और इसी वजह से अनुमान यह है कि उत्तराखंड में अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ शहरों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की अगर बात करें तो लाइट रेन के आसार हैं। जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम, उत्तरी इलाकों में यानी
जो घाटी रीजन है उन भागों में कम होगी। निचले इलाकों में दक्षिणी भाग जो है ये पंजाब से सटे हुए और पाकिस्तान के इन भागों से सटे हुए, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम हल्की बौछारें गिर सकती हैं। पंजाब में स्थितियां आज के मुकाबले कल थोड़ा सा अलग होंगी। आज मानसून की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रही है कुछ इलाकों में, और शाम या रात में भी बारिश हो सकती है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। लेकिन कल थोड़ा सा कमज़ोर होने वाला है। कल और परसों 24 और 25 को फिर से मानसून, उसके बाद फिर 26 से एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। तो कमज़ोर होने के बावजूद पंजाब में और हरियाणा के तमाम शहरों में, दिल्ली में, वेस्ट उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश कुछ स्थानों पर, और कहीं कहीं पर यानी एक दो स्थानों पर मध्यम स्पेल बारिश का, मॉडरेट स्पेल भी आ सकता है। बहुत लंबे तक नहीं टिकेगा, लेकिन थोड़ा सा तेज़ झोंका आ सकता है और कुछ समय में ही आसमान साफ भी हो सकता है। ये स्थिति रहेगी मैदानी इलाकों में। राजस्थान में देखिए कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से तेज़ वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। ये जो दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी मध्य क्षेत्र है, जिसमें चित्तौड़गढ़ और पाली, जालौर, सिरोही, साथ ही साथ जोधपुर, इसके अलावा माउंट आबू, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, ये जो पूरा का पूरा रीजन है बाड़मेर तक का, इन भागों में कई स्थानों पर बारिश हो रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी मानसून वर्षा लगातार बरकरार रहेगी। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन रीजन में फिलहाल जैसलमेर में लाइट टू मॉडरेट और बाकी रीजन्स में लाइट रेन की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर सवाई माधोपुर और जयपुर, अजमेर, इन भागों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अलवर, भरतपुर, डूंगरपुर, दौसा, करौली और आसपास के इलाकों में लाइट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र और गुजरात, राजस्थान, ये जो रीजन होंगे अगले 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा वर्षा वाले रीजन होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ और अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर प्रयागराज, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, इन सभी क्षेत्रों में, गोंडा और आसपास के तमाम इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। और इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से एक पिकअप पकड़ेगा मानसून और बारिश फिर से तेज़ हो सकती है 26 सितंबर से। बिहार में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, खासतौर पर तराई वाले रीजन्स में। उत्तरी भागों में और उत्तर पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा संभावना रहेगी। अंदरूनी हिस्सों में भागलपुर से लेकर पटना, गया, नवादा, बक्सर, जमुई, ये जो रीजन है, जहानाबाद, इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। पूरी तरह से साफ मौसम नहीं रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे और रुक रुक कर गर्जना के साथ हल्की से हल्की बौछारें कहीं कहीं पर और एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। झारखंड में मानसून की हलचल काफ़ी कम हो जाएगी अगले 24 घंटों के दौरान। बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा वर्षा झारखंड में ही रिकॉर्ड की गई। डाल्टनगंज झारखंड का शहर सबसे अधिक वर्षा वाला शहर रहा। 20 शहरों का जो बुलेटिन मैं करता हूं उसमें आपने देखा होगा 101 मिलीमीटर वर्षा यहां पर दर्ज की गई थी और टॉप सिटी रहा डाल्टनगंज। रांची में भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, इन सभी भागों में हल्की बारिश के साथ एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती है। वेस्टर्न पार्ट्स में झारखंड के कुछ इलाकों में बौछारें मध्यम भी गिर सकती हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में एक समान इंटेंसिटी रहने के आसार हैं। यहां कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और दक्षिणी भागों में, क्योंकि म्यांमार के तटों के पास जो सिस्टम उठा है और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगले 24 घंटों में इसके लो प्रेशर भी बनने की संभावना है। तो ये जब यहाँ बांग्लादेश के तटों के करीब या पैरेलल पहुंचेगा, उस दौरान ये मॉइस्चर ज़्यादा पुश करेगा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में। तो जो दक्षिणी राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये रीजन है, ये पूरा रीजन इंपैक्टेड रहेगा और इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में बारिश की इंटेंसिटी कल से थोड़ा सा रिड्यूस होगी अगले 24 से 48 घंटों के लिए और उसके बाद बारिश फिर से बढ़ सकती है क्योंकि सिस्टम ओडिशा के करीब ही पहुंचने वाला है। तो यहाँ ओडिशा में आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा मूलतः देखने को मिलेगी। बालासोर, भद्रक, कटक और मयूरभंज, तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। छत्तीसगढ़ के शहरों में, छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण तक पूरा जो स्ट्रेच है एक समान इंटेंसिटी रहेगी। यहाँ पर मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में पहुँचता रहेगा। बादल सभी जगहों पर रहेंगे। बिलासपुर, अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, सुकमा, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्रों में इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। वेस्टर्न पार्ट्स में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। किसानों को इंतजार अब बारिश का नहीं, साफ मौसम होने का है क्योंकि फसलों
फसलों को अब बारिश नुकसान पहुंचाने लगी है। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय मानसून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और कई राज्यों में, कई ज़िलों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले राज्य होंगे, ज़िले होंगे, वो होंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश तथा झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी इन इलाकों में ये जो रीजन्स हैं, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही साथ तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा मानसून का सीजन 30 सितंबर खत्म होने से पहले तक लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम होगी, यहाँ पर पूर्वी इलाकों में, जबकि पश्चिमी भागों में जैसा कि मैंने बताया उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, बैतूल, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। ग्वालियर में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना, टीकमगढ़ और खजुराहो में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार बने हुए हैं। और गुजरात की तरफ चलें तो यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी, लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, अहमदाबाद, गांधीनगर तक का रीजन है, राजस्थान से सटा हुआ, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि पूरे सप्ताह बारिश का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। अभी जो मॉइस्चर है वो अरब सागर से आ रहा है, लेकिन जब अगला सिस्टम आएगा तब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से एक्टिविटी बढ़ेगी और इसी वजह से गुजरात में कई जगहों पर, कई शहरों में ज़बरदस्त बारिश आने वाले दिनों में होने की संभावना है। ज़बरदस्त इसलिए क्योंकि ये अप्रत्याशित है, अनएक्सपेक्टेड है। इस दौरान आमतौर पर मौसम साफ होने लगता है, बादल छटने लगते हैं, मानसून वापसी करने लगता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बन नहीं रही हैं। तो यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होगी। सौराष्ट्र में भी बारिश होगी, सूरत, वलसाड़, नौसारी में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। कच्छ में भी बारिश के आसार हैं। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी वर्षा के आसार हैं। यहाँ विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र की बात करें और कोंकण गोवा की, तो विदर्भ और मराठवाड़ा में कई शहरों में मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं, जबकि मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के शहरों में लाइट रेन होने की संभावना है। ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, ये जो रीजन है, नासिक में फिलहाल इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन जलगांव तक हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। नासिक से जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे बारिश की इंटेंसिटी और रिड्यूस होती चली जाएगी, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक। मुंबई, पालघर, दहानू से लेकर पालघर और ठाणे, कल्याण से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक और गोवा तक लाइट रेन होने के आसार हैं। कहीं कहीं पर मॉडरेट स्पेल आ सकता है। आंतरिक कर्नाटक में, आंतरिक कर्नाटक के शहरों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्पेल तेज़ बारिश का आ सकता है। 30-35 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु और केरल में भी कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ वर्षा का स्पेल देखने को मिल सकता है, लेकिन ये स्थितियाँ स्कैटर्ड रहेंगी। फेयरली वाइड स्प्रेड रेन नहीं होगी यहाँ पर, यानी सभी जगहों पर बारिश नहीं होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है और कोस्टल कर्नाटक में लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश का स्पेल आ सकता है। तटीय केरल में भी कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। लक्षद्वीप में लाइट रेन एक्सपेक्टेड है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से भारी मानसून का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। तो देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।